हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मर्दों को दोबारा इरेक्शन कितनी देर में आता है, कितनी देर में उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, कितनी देर में उनको वापस अराउजल फील होता है, ये जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है। देखिए, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एज वाइज थोड़ा सा डिपेंड करता है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। ये जो गैप होता है कि आपने एक बार संबंध बनाया और दूसरी बार आप संबंध बनाने जा रहे हो, ये जो बीच का गैप होता है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। डॉक्टर्स की भाषा में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और इस पीरियड एज वाइज डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेता है। देखिए, अगर हम बात करें 40 अबव की, तो डॉक्टर्स का मानना ये होता है कि 40 के ऊपर के जो आदमी होते हैं उनको 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है वापस अराउजल फील होने में या फिर वापस से अपने आप को रेडी करने में। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और बिलो देन 40 यानी कि 30-40 के बीच के जो आदमी होते हैं उनको इस केस में 24 घंटे तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी फंक्शनिंग वैसे होती है, हार्मोनल लेवल वैसा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए होते हैं। तो इसीलिए ये जो बॉडी फंक्शनिंग होती है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो एज वाइज डिपेंड करता है। और अगर मैं 20 की बात करूँ या 20 के आसपास की बात करूँ, टीनेजर्स की बात करूँ ना, तो उनके केस में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर कोई टीनेज एज में है तो सिर्फ आधे घंटे में ही एक लड़का वापस से अपने आप को अराउजल फील करवा सकता है, एक लड़का अपने आप को वापस से तैयार कर सकता है सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल उस वक्त पे बहुत ज़्यादा हाई होती है। उस वक्त पे ना इतने वो स्ट्रेस डिप्रेशन में घिरे होते हैं, उनकी दिमागी ख्याल, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी फंक्शनिंग सब कुछ अलग सा होता है और सब कुछ अलग लेवल पे होता है। अगर हम मैं 30-35 के यानी कि 20 के 30 की बात करूं तो इस एज में डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे किया है। तो आप ही जानते हो कि आप किस एज गैप में हो। अगर आप 40 के ऊपर के हो तो फिर अगर आपको रेडी होने में 2 दिन तक का वक्त लग जाता है तो ये बिल्कुल आम बात है। यानी कि अगर आपको 2 दिन तक भी करने का मन नहीं करता तब भी ये नॉर्मल होता है, डॉक्टर इसको नॉर्मल बताते हैं। और अगर आप 30 के हो और आपको वापस से रेडी होने में 1 दिन का वक्त लग जाता है, यानी कि अराउजल होने की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मली अगर आप किसी फीमेल को टच कर लोगे, किसी फीमेल को देख लोगे, एक 30 का जो मर्द है वो वापस से अपने आप को सिर्फ 1-2 घंटे में ही रेडी कर लेगा जबरदस्ती। बट नॉर्मल में अराउजिंग की बात करूँ, जब भी आप किसी भी सिचुएशन में हो और आपका अचानक से मन करेगा, ये जो बॉडी में अराउजिंग फील होना होता है उसको वापस आने में 31 साल के युवा को, एक मर्द को 1 दिन का वक्त लग सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि किसी आपके दोस्त ने आपको बता दिया कि मैं तो 30 का हूँ और मैं दिन में 3 बार करता हूँ और आपको सिर्फ 1 बार करके ही दोबारा करने का मन नहीं करता, तो आप ये ना सोचो कि आपको कोई दिक्कत है, बल्कि आप ये सोचो कि बॉडी टू बॉडी हर चीज़ डिपेंड करती है। तो इसीलिए अगर आप भी चाहो तो आप ज़बरदस्ती एक बार 1 दिन में 3 बार भी कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें नॉर्मली आती है, कुछ डिज़ायर नॉर्मल आता है और मैं उसी नॉर्मलिटी की बात कर रही हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफ़ेद मुसली। सफ़ेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।
चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप 40 के ऊपर के हो और आप चाहते हो कि आपका भी अराउजिंग टाइम जो है वो कम हो, तो अपने आप को मेंटेन करने की काफ़ी ज़रूरत है। आप उस केस में टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करते रहे हमेशा, कि वो हमेशा ठीक पे रहे। ऐसे खान पान पे फोकस करें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बनाता है, बैलेंस करने में मदद करता है। अपने फूड पे ध्यान दें, अपने आप को फिट रखें, नशीली चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो आपके केस में भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।